हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो आपको मिलेगा अगले 10 दिन के टारगेट, जो कि आपको 21 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक ख़त्म करना है और एनी हाउ ख़त्म करना है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके अंदर कितना मोटिवेशन है, आप कितना डेडिकेटेड फील कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, डज नॉट मेक सेंस। आपको ये टॉपिक्स, ये टारगेट्स ख़त्म करने हैं। जो डेली टारगेट्स कर रहे हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेली टारगेट्स के लिए तो आपको मिल रहा है। बट जिनको लिटरली डायरेक्शन लेस फील हो रहा है, जो डेली टारगेट्स में भी न्यू है, या जिनको डेली टारगेट्स जिनको नहीं मिल पाया है, या दोज हु आर स्टार्टिंग न्यू, जिनको नहीं पता है काजल दी लाइफ इज़ अ कंप्लीट मेस, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, आई डोंट नो वेयर टू गो, उन हर पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए ये अगले 10 दिन का टारगेट है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे, जहाँ पे एक आपको चैप्टर वाइज या एकेडमिक टारगेट्स मिलेंगे और दूसरे आपको नॉन एकेडमिक टारगेट दिए जाएंगे, और आपको दोनों ही कंप्लीट करना है। नो मैटर व्हाट इफ योर ब्रेन से कि अब नहीं हो सकता, आज आपका दिन है। आज अगर आपके पास 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी है, अगर आपने आज संभाल लिया, तो कल आपका ऑटोमेटिक समझ जाएगा। एंड यू विल नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्टफ कि क्या जल्दी होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्यों होगा। ये तब तक चैटरिंग चलती है जब तक हमारे दिमाग को एक पर्टिकुलर टारगेट नहीं मिलता। जब हमारे दिमाग को गोल मिलेगा, उस गोल को कंप्लीट करता हुआ इंसान जब हमारे दिमाग को दिखेगा, तो हमारा दिमाग भी कहीं ना कहीं फेथ, ट्रस्ट बिल्ड कर पाएगा। तो आपको जो अगले 10 दिनों के लिए करना है, व्हेन इट कम्स टू योर, सबसे पहले किससे बात करें, आपको बायोलॉजी में करना है पूरा का पूरा सेल वाला यूनिट, आपको पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करना है, बायोटेक्नोलॉजी खत्म करना है। और अगर आप ये तीनों टारगेट्स खत्म कर लेते हैं या कर चुके हैं, देन आपको फर्दर मूव करना है टुवर्ड्स जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये हमारे 4 बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट्स है हमारे बायोलॉजी के लिए। राइट इट डाउन अगेन, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी, ये आपको 4 करना है व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी। नाउ हम बात करें अगर दूसरे इंपॉर्टेंट टारगेट की, आपको फिजिक्स में क्या करना है। तो फिजिक्स में आपको 2 मेजर यूनिट्स करने हैं, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, एक मॉडरेट टू ईजी वाला पार्ट आता है और दूसरा डिफिकल्ट वाला पोर्शन आता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट। और आपको केमिस्ट्री में करना है पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो लिंक पे देती हूँ, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, बट वो वीडियो काफ़ी अच्छा है। थोड़ा टाइम पुराना अपलोड है, लेकिन दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको एक वीडियो के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको 10 MCQ लगाने हैं, और इसके साथ आपको, जब आप वो पूरा का पूरा चैप्टर कर लेते हैं, आपको ऑन द स्पॉट आपको PYQ और NCERT इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद आप फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर चुके होंगे। आपके पास एक इंपॉर्टेंट काम रह जाएगा, NCERT पढ़ना। वो NCERT आप यूट्यूब पे 2x की स्पीड पे कोई भी वीडियो लगाएंगे आपको मिल जाएगा, आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको जो करना है, अगेन मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट और इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स। जिन्होंने भी ये टॉपिक्स पहले से कर रखे हैं, आपने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा बी कंसिस्टेंट, कम आफ्टर 10 डेज। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आई विल बी गाइडिंग यू फ्री फॉर योर एग्जामिनेशन, टिल योर एग्जामिनेशन। और इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना था, जो मुझे नॉन एकेडमिक हैक के लिए बताना था, आप हर रोज़ 3 लीटर पानी, 4 लीटर पानी खत्म करेंगे कॉन्शियसली। आपके पास हर रोज़ ये ट्रैक होना चाहिए कि काजल दी आज मैंने 4 लीटर पानी कंज्यूम किया है, एनी हाउ, बिकॉज रीहाइड्रेशन या हाइड्रेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल हेल्थ, व्हेन इट कम्स टू योर फिजिकल हेल्थ। ठीक है, तो आप 4 लीटर पानी रोज़ खत्म करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आप रोज़ सोने से पहले खुद को ये याद दिलाएंगे कि आप ये एग्ज़ाम क्यों करना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। और उससे भी ज़्यादा आप खुद को ये रिमाइंडर ज़रूर 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 हर रोज़ दे रहे होंगे कि काजल दी, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई नो आई एम टेकिंग एवरी सिंगल एफर्ट, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रेपरेशन मुझे हेल्प कर रहा है। एंड यू हैव टू स्टे, यू हैव टू रिमेन लॉयल टू योर सेल्फ। दुनिया में किसी भी इंसान से झूठ बोल लो, इट्स ओके। आप काजल दी को भी फॉल्स वो बता सकते हैं कि काजल दी मैंने पढ़ लिया, मेरा खत्म है, ये वो, बट आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। एंड यू हैव टू रिमेन और स्टे लॉयल टू योर सेल्फ। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, मुझे पता है कि ये ऐसा पर्टिकुलर टाइम आ जाता है जब बहुत ज़्यादा हमको प्रेशर फील होने लगता है, हमको डायरेक्शन लेस, होपलेस, रोना आना, ओवरथिंक करना फील हो रहा होता है। तो समझो, पहला इंपॉर्टेंट चीज़, इट्स नॉर्मल, इट्स ऑब्वियस, इट्स ओके, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कभी भी, आप रो सकते हैं, ओवरथिंक कर सकते हैं, टेंशन ले सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं, बट उसके तुरंत बाद आप अपने आप को दोबारा समझाएंगे कि आप जो स्टेप्स ले रहे हैं वो सही हैं,
बाकायदा आपको पता होना चाहिए कि आप पहली बात तो स्टेप ले रहे हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आप सही स्टेप ले रहे हैं। जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है वो अपने आप को ये समझा भी नहीं सकता, क्योंकि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, बहुत ही टिपिकली आसान है, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेली टारगेट्स जो भी फॉलो कर रहे हैं उनको भी मैं कोशिश करूँगी कि उनको 10 दिन में आने वाले आप क्या क्या कंप्लीट कर पाएंगे मैं उनको पूरी तरह से बता सकूँ, और आप रोज़ आकर के अपना अपडेट लिख रहे होंगे कि काजल दी जो आपने मुझे 10 दिन का टारगेट दिया था उसमें मैंने आज एज अ डे 1 ये टॉपिक्स ख़त्म किए, आज मैंने 4 लीटर पानी पिया, आज मैंने खुद को समझाया कि आई एम डूइंग राइट बिकॉज आई एम डूइंग राइट। समझो, आपका ब्रेन आपको 100 बार बोलेगा तू नहीं कर सकता, और आप 150 बार सुधारेंगे कि मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए आसान है। सारा का सारा नर्वस सिस्टम का खेल है, तो ट्यून योर नर्वस सिस्टम। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग में जो घुसे चले जाओ, क्योंकि दिक्कत पता है क्या हो रही है कि विक्टिम कार्ड तुम खुद खेल रहे हो, खुद ही फंस रहे हो और फिर खुद ही रो रहे हो। अभी यही अप्रैल का टाइम आएगा ना, मैं अश्योर कर सकती हूँ कि 90% बच्चों को ना, हमको खुद को ये लगता है कि यार अगर हमको जनवरी से टाइम मिला होता, अगर हमको फरवरी से टाइम मिला होता तो मैंने तो बहुत ही बढ़िया उखाड़ लिया होता, मैंने तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया होता। आज फरवरी है, अभी आया भी नहीं एक्चुअली में, आज जनवरी है, आज उखाड़ो, आज करो, डू इट राइट नाउ। अगर आप अभी रात में 10 बजे नहीं सोते, 11 बजे नहीं सोते, 2 बजे 3 बजे सोते, अभी के 2 घंटे पढ़ो। यही नीट का एग्जाम का टेस्ट है। बिसाइड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टेस्ट जो है, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर कंसिस्टेंसी, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर डेडिकेशन, इट इज़ द टेस्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। सो मेक श्योर कि इसमें पीछे नहीं हटो, क्योंकि जब खुद को जवाब देना पड़ता है तो यू हैव टू स्टे लॉयल, यू हैव टू से ट्रूथ टू योर सेल्फ, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट एज वेल एज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क यू कुड एवर डू। आप दुनिया के हर इंसान, हर चीज़ से झूठ बोल सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू यू, यू कैन नॉट लाई, बिकॉज आप जब एग्ज़ाम देकर के आएंगे ना, तब आपका अंदर का सेल्फ, कोर सेल्फ आपको बता देगा कि आपने ट्रूली हार्डवर्क किया है या नहीं किया था, आपने सच में सैक्रिफाइस किया था या नहीं किया था। और अगर उस दिन आपका एग्ज़ाम नहीं भी निकलेगा, लेकिन आपने अगले 70, 75, 80 दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए गिव अप नहीं किया ना, तो आप रोएंगे नहीं, मैं अश्योर कर सकती हूँ। आप प्राउड फील करेंगे एक एक दिन की मेहनत के लिए जो आपने आज पुट ऑन किया है। बट दिक्कत कहाँ है कि हम आज मेहनत नहीं कर रहे, हम रोज़ स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, रोज़ टारगेट देख रहे हैं, टारगेट बैठ करके लिख नहीं रहे। हमको चाहिए कि कोई हमको डंडे मारे, कोई हमको समझाए, कोई हमको सुनाए। खुद क्यों नहीं कर पा रहे? खुद को समझाओ, खुद को सुनाओ, खुद को डांटो कि इट्स योर टाइम टू स्टडी, सो गो एंड डू इट राइट नाउ। अभी तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ो, अभी वो ज़रूरी है। यू हैव टू डू इट एनी वे। इफ़ यू लाइक इट यू हैव टू डू इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट इवन देन यू हैव टू डू इट, इफ़ यू वॉन्ट इट यू हैव टू डू इट, इफ़ यू इवन डोंट वॉन्ट इट, अगर तुमने ड्रॉप ले लिया है तो तुम अगले 3 महीने के लिए तो ब्लॉक दो ना, तो कर दो अपने टाइम को ब्लॉक। क्यों ढूंढना, क्यों हर रोज़ अपने कॉन्शियस ब्रेन को ये प्रूव करवाने में लगाना कि नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, अब मैं ये कर ही नहीं सकता, मुझसे ये पॉसिबल ही नहीं है। आप ही तो दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस को ये प्रूफ, अपने कॉन्शियस को ये प्रूफ कॉन्शियस सबकॉन्शियस को दे रहे हैं। मत दो एंड डू दिस टारगेट एनी हाउ, इवन इफ योर ब्रेन से कि नहीं हो सकता। ये 10 दिन का टारगेट कर, 10 दिन के बाद मुझे वापस आके बताना, एंड मैं अश्योर कर रही हूँ तेरे को कि तू वापस सेम माइंडसेट से नहीं आएगा, नहीं आएगी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।